मेरे पापा प्रोफेसर हैं, मेरी मम्मी प्रोफेसर हैं, पूरा परिवार जैसे जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे चचेरे भाई मेरे जो भी हैं सब या तो इंजीनियर हैं या जैसे डॉक्टर हैं या कुछ कर रहे हैं। मैं 10वीं तक होशियार बच्चा था। जब हमने 10वीं पूरी की तो आप चुन सकते थे कि आप वाणिज्य करना चाहते हैं या विज्ञान। हाँ, मेरे परिवार में किसी ने कभी वाणिज्य नहीं लिया। हाँ, मुझे हर अब और फिर ताने देती रहती हैं, लेकिन मैं एक तरह से भाग्यशाली रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं पापा ने थोड़ा क्रिकेट खेला। हाँ, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए खेला और सब कुछ, और उनकी कहानी ये है कि उनके माता पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए इतना प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने उन्हें रोका नहीं। लेकिन वे, आप जानते हैं, एक बार जब वह उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें क्रिकेट या पढ़ाई में से किसी एक को चुनना था, तब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पढ़ाई चुननी होगी। उन्हें खेल भी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और कभी नहीं कहा तुम खेल नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम क्रिकेट खेलो, लेकिन बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारी शिक्षा पूरी तरह पीछे न छूटे। माँ और पापा के लिए ये हमेशा ऐसा था, अच्छा लड़का बनो, हम किसी और चीज की परवाह नहीं करते। हाँ, आपको क्रिकेट खेलने दे रहे हैं या आप जो चाहें चुन सकते हैं। उस तरह बहुत अच्छा, बहुत साधारण पालन पोषण जैसे जो हम करते हैं उसमें सच्चे बने रहना, जो भी करें मेहनत करें, जो आप हैं मैं ये कह सकता हूँ। तो आप ऐसा करें, हमें पड़ोसियों या आपके शिक्षकों से शिकायतें नहीं मिलती, हम खुश हैं कि आप जो चाहें करें। हम एक कैंपस में रहते थे तो करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, जैसे हम छुट्टी लेकर कहीं नहीं जा सकते थे। ये एक कैंपस था जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, हैं सही, और मेरा स्कूल कैंपस के अंदर ही था, कैंपस की सारी चीजों के लिए। जब मैं अपने 11वीं और 12वीं कक्षा में कॉलेज गया तो मुझे एहसास हुआ, ओ अरे ठीक है, बच्चे ऐसा भी करते हैं। निलंबन ने भी मुझे बहुत गहरा प्रभावित किया क्योंकि मुझे स्कूल और कॉलेज में कभी निलंबित नहीं किया गया है। मैंने हमेशा, हाँ, जैसे रहा हूं, तुम जानते हो जो भी हो, मैं कभी शरारती लड़का नहीं रहा जो हमेशा डांट खाता है, या जैसे माता पिता को नोट्स मिलते हैं कि कुछ भी नहीं। मैंने बस, जैसे मैं मुझे नहीं पता था कि शुरुआत में उस पूरे समय को कैसे संभालना है, लेकिन हाँ कि जो है सो है। हाँ, मुझे मजबूत बना दिया। तो हाँ, जैसे वहाँ बड़े होकर कर्नाटक के लिए खेलते हुए हम बस ऐसे थे जैसे कि 10-30 बजे सोने चले जाते थे, उठते और हाँ, तो वही रूटीन करते थे। और जैसे आप जानते हैं, समय नहीं था, हमारे पास मस्ती थी और सब कुछ था, लेकिन कोई शरारत या जैसे कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि हमारी टीम के ज्यादातर लोग ऐसे ही बड़े हुए होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई प्लान भी था, हमारे पास केवल योजना ए थी। और वाह, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें योजना पर नहीं जाना पड़ा। मैंने भारतीय टीम के साथ 2 या 3 साल बिताए हैं जहां मुझे मौका नहीं मिला, जैसे हाँ, टीम के साथ यात्रा करने का। मैंने लगभग 2 साल यात्रा की और मुझे खेल का मौका नहीं मिला, और ये बहुत निराशाजनक होता है जब आप 26-28 साल के हों, जवान और ऊर्जा से भरे हों, आप खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। आप अपने करियर में एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां, जैसे आप जानते हैं, जैसे आप मुझे टॉप 11 में कहीं भी खिलाएं, हाँ भी मैं खेलूंगा। भले ही आप चाहते हैं कि मैं गेंदबाजी करूं तो शायद मेरा कंधा खराब हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गेंदबाजी करने की, मैं कुछ करूंगा। आप जानते हैं मैं 11 में खेलना चाहता हूं, मैं टीम में योगदान देना चाहता हूं। उससे पहले लगभग 15-16 महीने के लिए मैं टेस्ट टीम से बाहर हो गया था, और मुझे लगता है कि मुझे 2 या 3 सीरीज के लिए बाहर रखा गया था, और फिर मैं फिर से टीम में वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो बातचीत हुई, तो तुम एक अच्छे स्पिन खिलाड़ी हो, इसलिए हम तुम्हें बीच निचले क्रम में रखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसके लिए 15 महीने तक तैयारी की, और फिर आज ऐसे दुर्भाग्य से मयंक के साथ वह घटना नेट्स में हुई और उन्होंने मुझसे पूछा, हम तुम्हें जानते हैं? नहीं, हमने तुम्हें नंबर 5 के लिए तैयार किया है, लेकिन क्या तुम अपनी पुरानी भूमिका वापस चाहते हो? ये कोच, कप्तान, सबके साथ एक बहुत ही मजेदार बातचीत। वे हंस रहे थे, और जैसे हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए ऐसा ही होता है। हाँ, जैसे हम समझते हैं, पर यहाँ नंबर 1 का स्थान खाली है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? जैसे आप सोच भी कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं लूंगा, मैं 100% मैं कूद पड़ूंगा। हाँ, कुछ भी करो। और मैं कभी ना नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपको नहीं पता आगे आपके लिए क्या है। सही, मैं उस अवसर को लेकर असफल होना पसंद करूंगा, बजाय ये कहने की कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और मैं ऐसा था, नहीं, मुझे लेने दो। अगर मैं असफल होता हूं तो मैं असफल होता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यहाँ तक कि जब मुझे जोबर्ग में देश का टेस्ट मैच में कप्तान बनने का अवसर मिला, ये सब अचानक हुआ। विराट ने मुझसे खेल की सुबह बस में कहा कि तुम जानते हो मैं ये खेल शायद नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरी पीठ अकड़ गई है। हाँ, तो वह सुबह थी। हाँ, वह सुबह बस में थी। जब तक मैं मैदान में पहुंचा, जब तक मैं वार्म अप कर रहा था, मैं ऐसा था, नहीं, क्योंकि मैं विराट को जानता हूं, वह कभी छोटी सी चोट के लिए खेल नहीं छोड़ेंगे। वह इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, लेकिन मैं उसे जानता था, इसलिए मैंने सोचा नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा, ये इतना सपने जैसा नहीं हो सकता कि अचानक से तुम टेस्ट कप्तान बन जाओ। वार्म अप के बाद कोच ने मुझे बताया कि वे अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम्हें कप्तानी करनी होगी, जाकर अपना ब्लेजर पहन लो और टॉस के लिए जाओ। मेरे पास ब्लेजर भी नहीं था, इसलिए मुझे ब्लेजर उधार लेना पड़ा, मुझे विराट का पहनना पड़ा। मैंने ब्लेजर पहना और टॉस के लिए नीचे जा रहा था, मैं ऐसा था, ठीक है, वो पल था, है ना, मेरे लिए ये ऐसा था।
मुझे परवाह नहीं है, पता है, ये मुझको अच्छा लगता है। मेरा मतलब यही है कि वही है तू। आप जानते हो, मैंने कभी नहीं कहा ओह भगवान ये कैसे हुआ, मैंने कहा ठीक है ये अच्छा दिखता है, मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। इसलिए मैं हमेशा आत्मविश्वासी और खुश था, जैसे ओह नहीं अब मैं क्या करूं। मैं ये देखने के लिए इधर उधर नहीं देख रहा था कि ओह भगवान अब क्या। आप कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करना चाहते, आप हमेशा थोड़ी असुविधा चाहते हैं। अगर आपको आराम की भावना महसूस होती है तो आप जीवन में ऐसा चाहते हैं, लेकिन खेल में नहीं। जैसे और पेशेवर रूप से आप आराम महसूस नहीं करना चाहते, आप हमेशा शायद एक कदम ऊपर होना चाहते हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, मैंने ऐसा किया है अपने करियर के शुरुआती दौर में, जहां मैंने बहुत ऊंचे लक्ष्य रखे और अपने लिए जो दबाव और अपेक्षा सेट की थी वह बहुत अधिक थी और अवास्तविक थी। और मुझे खेल खेलने में आनंद नहीं आया और ना ही मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये सब एक श्रृंखला है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कभी भी बहुत शांत नहीं होना चाहता था। मुझे लगता है कि विराट ने भी ये कहा है, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका गुस्सा है, वह इसका उपयोग करता है। आप जानते हैं, आप सीखते हैं कि उस गुस्से का उपयोग कैसे करना है और उसे सही चीजों में कैसे लगाना है। तो मेरे साथ भी वही बात है। मैं बाहर से शांत दिखता हूं, लेकिन अंदर से सिर्फ मैं जानता हूं। मेरा मतलब है, मैं आपको नहीं बता सकता, कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन वहां भीतर एक आग है। हर किसी में आग होती है। अगर नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई खेल खेल सकते हैं या ऐसा खेल जैसे क्रिकेट या जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आप इसे अपने अंदर की आग के बिना नहीं कर सकते। और मेरा सारा गुस्सा तब निकलता है जब मैं कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता हूं। जैसे अगर मेरा दिन खराब गया हो, अगर मैं आउट हुआ टीवी सेट को तोड़ना नहीं, ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं, कुछ भी जो आपके सिस्टम से बाहर निकालने के लिए हो, तो वैसे जैसे मैं 5 मिनट के लिए गुस्सा हो जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ ठीक है हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे वही गलती फिर से नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि वे कहते हैं, आप जो आकर्षित करते हैं वह अपने समूह को आकर्षित करते हैं, आप अपने चारों ओर सही लोगों को आकर्षित करते हैं। तो किसी तरह मैंने किया है। तो मुझे पसंद है कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, जो कि बहुत साधारण है, बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ। और आप जानते हैं मेरे पास सबसे अच्छे लोग हैं, तो